हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम्स एकेडमी। आज क्लास रे इंग्लिश पेडागोजी रो बहुत गोटे इंपोर्टेंट लिसनिंग स्किल्स विषय यूनिट 3 लिसनिंग स्किल्स विषय पढ़िबा। फर्स्ट पढ़िबा कोन लिसनिंग एज ए स्किल। सो फर्स्ट एटा बुझिबा कि लिसनिंग को एज ए स्किल बोली कोन पई कहूचे। मेजर होची जेते बेले गोटे पिलाटार बा एई लिसनिंग वे रे गोटे पिलाटार सुनिबा ऊपर फोकस करा जाउची। आज ए शुणा ऊपर जेहेतु आम फोकस करछे सेथिबाई आम लिसनिंग को एज ए स्किल बोली एक्सेप्ट करछे। द सब्जेक्ट इन आवर सेकेंडरी स्कूल आमे निजर आमे जानछे कि जेते आमे सेकेंडरी बा स्कूलिंग टाइम रे थिले आमे से टाइम रे केमती लैंग्वेज को लर्न बा लैंग्वेज स्किल को लर्न करथिले इन स्किल सब्जेक्ट रे एंड कंटेंट सब्जेक्ट रे। अच्छा, स्किल सब्जेक्ट एंड कंटेंट सब्जेक्ट ए दिरा होची बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना जदि हमर फंडाटा क्लियर थिबो देन हमर को अंडरस्टैंडिंग करबा पे इजीएस्ट हबो। सो स्किल सब्जेक्ट इन द सेंस जेते बेले गोटे पिलाटार जेमति कि मु कहिली कि लिसनिंग एज ए स्किल सब्जेक्ट जेते बेले गोटे पिलाटार पढ़िबा लेखिबा ए सब किछि ऊपर बेसी रो बेसी सुनिबा कहवा एसब किसी बेसी बेसी फोकस करा जाए। ओनली वन पिलाटा लेखि पार्छ कि नहीं बेटर गोटे गुड रीडर हो पार्छ नहीं राइडर हो पार्छ एसब किसी जिते आम फोकस रखुचे से स्किल सब्जेक्ट बोली कहूचे एवं यही सब किसी को जो सब किसी सब्जेक्ट हेल्प कर स्किल सब्जेक्ट बोली कहूचे। कहबार अर्थ होची स्किल इन द सेंस जदि आम ओनली कहवा कि पिलाटा पढ़ुची पिलाटा लिखुची पिलाटा कहि पारुची एज ए स्किल बट स्किल टाको आम सब्जेक्ट रे एते बेले नबा जेते बेले गोटे सब्जेक्ट रे आम गोटे पिलाटा को पढ़िबा सिखेबा लिखिबा सिखेबा तो सेम स्टेज रे कंटेंट सब्जेक्ट इन द सेंस जेते बेले गोटे पिलाटार ओनली वन पढ़िबा लिखिबा बुझिबा ए आपरे नुह एक्चुअली रे पिलाटा केते ज्ञान आहरण करची देन जो जो सब्जेक्ट गुड़िक गोटे पिलार एक्चुअली ज्ञान आहरण कर हेल्पफुल होची सेते आमे ताको सेही सब्जेक्ट को कंटेंट सब्जेक्ट बोली कहिबा। अच्छा, एइट होची मेजर क्वेश्चन स्किल सब्जेक्ट एंड कंटेंट सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट इन द सेंस फास्ट होचे हम मदर टंग जोटा कि हमर मातृभाषा हमर जोटा जहार जो मातृभाषाटा सेटा होचे फास्ट स्किल सब्जेक्ट। सपोज इन ओडिया नियंतु कि जहार जोटा मातृभाषा अच्छी इन एमआईएल नियंतु कि जहार भी हिंदी नियंतु इंग्लिश नियंतु जहार भी जोटा 4th नंबर जहार जोटा मातृभाषा अच्छी से मातृभाषा को लर्न करने पे आमको जो सब्जेक्ट नौचे सेटा होचे हमर स्किल सब्जेक्ट एंड देन तापर कंटेंट इन द सेंस जोटा हमर एक्चुअली नॉलेज गेन कराउची। एक्चुअली नॉलेज केमती सपोज आमे गोटे मैथमेटिक्स कहवा कि जनरल साइंस सोशल साइंस ए सब किछि रे कोन गोटे पिलार नॉलेजटा केते डेवलप रहला एतरे फोकस रखा होनी कि पिलाटा पढ़ी पड़छि कि लिखि पड़छि आतरे फोकस रखा जाउनी एक्चुअली पिलाटार ज्ञान केते इंप्रूव हैला सेइडा फोकस निया जाउची। सेति पई टिके माइंड रे रखी फास्ट होई चलीबा स्किल्स एंड कंटेंट भितरे। देन इंग्लिश लैंग्वेज यूज डे टू डे लाइफ बट लैंग्वेज लर्निंग इज स्किल्स। अच्छा, आमे इंग्लिश आमे जानछे कि आमे वर्तमान टाइम रे भी इवन आमे जतले छोट भी थिले सेते बेले एबे मते गोटे छोट पिला को जदि आमे एग्जांपल रे नबा सो दैट कोन से इंग्लिश लैंग्वेज को डे टू डे लाइफ रे यूज करूछन्ती इन कहि पर पेंसिल पेन जहाँ भी आमे शॉर्ट यूज करछे आमे इंग्लिश लैंग्वेज को नॉर्मली आमे डेली लाइफ रे यूज करछे बट सेम स्टेज रे जते इंग्लिश एज ए स्किल बा लर्निंग को आसी जाए सेते बेले आमे कोन आको गोटे लैंग्वेज वे रे लर्न करछे। कहिबार अर्थ होची आमे इंग्लिश को डे टू डे लाइफ रे यूज करछे बट जेते बेले इंग्लिश गोटे सब्जेक्ट को बा गोटे स्किल हिसाब रे आउची सेते बेले कोन आमे फॉर्मल वे रे एक्सेप्ट करछे बा गोटे एम रहूची सेतेरे बस सेटा गोटे इंग्लिश को आमे सब्जेक्ट बोली एक्सेप्ट करछे एंड आमे सेदुर आमे लर्न करछे सो दैट आमर कौन से रीडिंग राइटिंग ए सब किछि रे इम्प्रूवमेंट आसुची। द बेसिक स्किल लैंग्वेज लर्निंग आर जिते हम गोटे बेसिक लैंग्वेज लर्निंग को जाऊे बेसिक स्किल को जाऊे से कौन चारोटी आमर लैंग्वेज लर्निंग अच्छी LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग
मोस्ट इम्पोर्टाट आपको सिक्वेन्सली ही लिखे कहीं जेहेतु आम बर्तमान आम इन द सेन्स बीएड रे पढ़ुचे बट यही टॉपिकटा मुझे स्किल एंड कंटेंट उपर फोकस कर मीनिंग होची बेसी बेसी इंपोर्टेंस रोचे आमर ओटीटी ओएसटीटी सो फंडा मेन क्लियर करवा एंड एल एस एंड आर डब्ल्यू यही सिक्वेन्स आम पढ़ा ताकि जिते फास्ट गोटे पिलाटा एल देन एस को आसे देन आर को आसे देन डब्ल्यू को जाए तो यहीटा हूँ गोटे सिक्वेन्स बा राइट सिक्वेन्स देन एंड जो आम पूर्व जो एल एस आर डब्ल्यू विषय पढ़ले से हूँ 4 नंबर एंड आपको कह जाए 4 फोल्डर स्किल बोली लैंग्वेज लर्निंग रो 4 फोल्डर स्किल बोली कह जाए यहाँ मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट इन शॉर्ट आपको आम शॉर्ट रे कर एल एस आर डब्ल्यू अच्छा ये गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसेप्टिव प्रोडक्टिव एंड पैसिव एक्टिव ये आम जाना चाहिए गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग बा इम्पोर्टेंस एल एस एंड आर डब्ल्यू आम एल एवं आर को कौन करुचे ना रिसीव करुचे रिसीव करचे बा इनपुट आनुचे जेतेबेले गोटे पिलाटा पढ़ुची किंबा गोटे पिलाटा शुणुची सेतेबेले कौन करचे से भितर को किछटा लैंग्वेज नौची जेतेबेले शुणुची ता भितर को किछटा लैंग्वेज किंबा पढ़ुची सेदरो किछटा ज्ञान आहरण करची सो दैट एटा कोन गोटे रिसेप्टिव बा रिसीव करुचे एंड आको गोटे इनपुट मध्य दउचे आको आ गोटे वे रे मध्य पैसिव स्किल मध्य कुहा जाय परिबो अच्छा आ छड़ा एस एंड डब्ल्यू को हमें प्रोडक्टिव स्किल बोली कहूचे आकु हमें कौन करछे ना जेतले गोटे लेखुचे किंबा कहूचे सेतेबे कौन करछे ना बाहर को काढुचे लैंग्वेज टा को हम भितर बाहर को काढुचे इन लेखिला बेले कौन होची ना हमें बाहर को काढछे एवं कहिला बेले सपोज मु एबे कहूची सो दैट कौन मु एबे इनपुट दउनी मु एबे आउटपुट काढुची सेतिबे हमें को प्रोडक्ट करछे एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड आको गोटे एक्टिव स्किल बोधी मध्ये कुआ जाय परिबा एटा होची एलएसआरडब्ल्यू गोटे क्लियर फंडा बोली कहि परिबा जोटा कि गोटे मन रखिया पे इजीएस्ट हबो एंड आको हमें गोटे लॉन्ग वे रे लेखि मध्ये परिबा एति पर्यंत थिला लिसनिंग स्किल एबे पढिबा कोन ओनली लिसनिंग अच्छा आम वर्तमान पर्यंत पढ़ी पढ़ी आसले कौन लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आम लिसनिंग को गोटे फर्स्ट स्टेप बोली कहि परबा लैंग्वेज लर्निंग कहीं ना जेहेतु मु कहली कि एटा गोटे सीक्वेंसली रोची एल फर्स्ट रोची लिसनिंग देन स्पीकिंग देन राइटिंग देन रीडिंग देन राइटिंग एटा गोटे सीक्वेंसली रोची तो फर्स्ट स्टेप रे रोची कौन लिसनिंग इन आवर स्कूल listening and speaking are not important for the exam point of view आमे हमर स्कूलिंग टाइम रे ही जानि जे लिसनिंग हो कि स्पीकिंग हो एटा गोटे इम्पोर्टेंट नुह हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को काहे कि ना सपोज आमे कहूचे कि आमे एग्जाम रे जाउचे लेखिबा पई सो एठरो बेसी इम्पोर्टेंस होची हम राइटिंग स्किल्स उपरे हां आमे एटा कहि परबा कि हमर ओरल टेस्ट होची सो दैट ओरली टेस्ट बा ओरली एग्जाम मध्य गोटे एग्जाम बट सेटा एते इफेक्टिव नुह मतलब कि गोटे कहि परिबानी कि कंप्लीटली एग्जाम ओरली टेस्ट रहउची ओरली रो जदी गोटे 20% इफेक्ट रहउची बट ना 80% इफेक्ट हमर लेखिबा बा राइटिंग ऊपर रहउची सो दैट आमे एज ए लर्न करिया पई जदी आमे स्कूलिंग एज रे नबा इंपोर्टेंटली नबा लर्न करिया पई एलएस को आमे इंपोर्टेंसली नउचे बट ता छड़ा आमर जदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा देन ता आमर रीडिंग एंड राइटिंग रोची मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एई सब किछि रो जानले मध्य लिसनिंग स्किल मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल काहे ना जदी गोटे पिलाटा सुनी ही परिबनी देन ता आगो को जो सब स्किल्स अछि ताको मध्य आकुआ करि परिबनी एंड all children first learn
लिसनिंग स्किल फास्ट जिते बेले गोटे चिल्ड्रेनटा लर्न करे लैंग्वेज को से फास्ट से लर्न करे इन लिसनिंग स्किल्स को। अच्छा ये आउ गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक लिसनिंग कथा आम जानले कि जिते आम जाने कि लिसनिंग इन द सेंस आम शुणुचे नॉर्मली बट ये गोटे मेजर क्वेश्चन आम हियरिंग भी तो कहूचे शुणिया कथा। अच्छा ये लिसनिंग एंड हियरिंग भितर डिफरेंस कौन रोची हियरिंग इन द सेंस जिते बेले इन जदि आम मेजरली देखा बा इफेक्टिवली देखा हियरिंग मीन्स शुणुचे लिसनिंग मीन्स भी शुणुचे बट हियरिंग जिते बेले गोटे काजुअली शुणुचे काजुअली इन द सेंस आम एग्जांपल रे नहीं जाय परिबा सपोज आम गोटे क्लासरूम को जाइए इन गोटे गोटे काजुअली गोटे टॉपिक रे आम डिस्कशन करछे इन हमर फ्रेंड्स भितरे सो दैट कौन बेले बेले एमती हो सब बेले नुह बेले बेले एमती हो कौन किछिटा कथा को आम शुणुचे देन किछिटा कथा को इग्नोर करछे इग्नोर इन द सेंस आम सपोज आम तार मेजर इफेक्ट ही आम अचीव करछे इन आमर मो फ्रेंड्स कथा ओनली नुह ता छड़ा मध्ये हमको जोठी एमती फील होची कि नाई आम ओनली एथरो कौन जहाँ आमर इम्पोर्टेंस सेटा ही आम शुणुचे देन बाकी सब को आम जस्ट शुणिकी आउट करछे सेते बेले ओनली कौन आम हियरिंग करछे एटा गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस आम करुचे बा इम्पोर्टेंस सेते आम इफेक्ट सेते आम दोने बा सब कथा को आम इम्पोर्टेंस सेते दोने इन फ्रेंडशिप नुह आम आम सराउंडिंग रे बा डे टू डे लाइफ रे मध्ये एटा बहुत सारा जगह एमती अच्छी कि आम सब कथा को शुणुने किछिटा समस्त कथा मु कहूनी बट किछिटा कथा आम शुणुचे बट आउ किछिटा कथा से जे भी होना कहीं सेटा कौन टिके इग्नोर करछे इन आम साइड करछे बस इम्पोर्टेंट कथा को एक्सेप्ट करछे बट सेम स्टेज रे जदि लिसनिंग कथा हमें बुझीबा देन जेते बेले गोटे एग्जांपल रे नै गले बेटर हबो जेते बेले गोटे कहबे गोटे मीटिंग होची मीटिंग रे कोन करछे ना हमें प्रॉपर्ली ध्यान दोचे कोन कुहा जाउची सब पॉइंट ऑफ व्यू को हमें नोट कर रखछे देन हमें भलो से सुनुचे कथा को एंड एमती नुह कि आम किछिटा कथा शुणुचे एंड किछिटा कथा को स्किप करछे तो जेते बेले आमर गोटे किछिटा कथा को आम शुणुचे एंड किछिटा कथा काजुअली नौचे सेते आम हियरिंग करछे बट जेते बेले कंसिस्टेंटली पूरा टॉपिक पूरा पूरा होल टॉपिक को आम पूरा कॉन्फिडेंटली सहित पूरा फोकसेबल सहित शुणुचे सेते आम लिसन करछे एंड एठी मध्ये आ गोटे इंटरेस्टिंग जदि आम जानियो चाहे लिसनिंग एंड लर्निंग भितर डिफरेंसेस लिसनिंग इन द सेंस आम शुणुचे बट लर्निंग इन द सेंस आम शुणिके बुझुचे कथाटा को आम तो काम लगौचे आमर एग्जाम इफेक्टिव रे बा एग्जाम पॉइंट ऑफ जंत कि आम कहबे क्लासरूम रे आम कौन करुचे क्लासरूम रे सर जहाँ पढ़ाऊँ कि मैम जहाँ पढ़ाऊँ आम ताकू शुणुचे नोट डाउन करुचे देन तापरे सेटा पूरा कंसिस्टेंट एमती नुह कि किछिटा कथा शुणुचे किछिटा कथा शुणुचे सेमती नुह आम पूरा टोटली कथा को शुणुचे नोट बनाऊे देन तापरे कौन आम ताकू लर्न करुचे आम बुझुचे अंडरस्टैंड करुचे देन आम ताकू इफेक्ट करुचे देन आम एग्जाम पेपर रे यूजफुल करुचे आम एमती नुह कि कथा को शुणिले आम काम लगेले आम काम लगेबा इन द सेंस आम एग्जाम टॉपिक रिलेटेड आम यूज करुचे सो तीनटा जिनस हियरिंग लिसनिंग एंड लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बस ये गोटे फंडा पाई जदि भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए देन बेस्ट न लिखिए भी बस नॉलेज रखा निहाती दरकार देन टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल आम 3 टाइप्स अच्छी लिसनिंग स्किल्स जमती कि फोकस आम गोटे कौन टॉपिक को फोकस करछे देन काजुअली लिसनिंग करछे देन गेस्चर लिसनिंग करछे फास्ट एटा बुझिबा फोकस लिसनिंग नेम रु ही बुझी पारछे कि जेते बेले गोटे टॉपिक किबा काहाको गोटे फोकसेबल रो सहित आम शुणुचे फोकसेबल इन द सेंस जमती कि मु कहली पूर्वरु हियरिंग लिसनिंग एंड लर्निंग भितर डिफरेंसेस आम पूरा पूरी 100% फोकस सहित पढ़ुचे कि देखुचे शुणुचे तो यहीटा हूँ कौन जमीक आम कहीपर रेडियो टीवी साउंड एमती किसी साउंड न्यूज पेपर साउंड ये सब किसी कौन आम फोकसेबल सहित लर्न करचे देन यहाँ हूँ गोटे लैंग्वेज लर्निंग इम्पोर्टेंस रही सेकेंड काजुअल लिसनिंग नेम रू ही आम जापारे कि काजुअल लिसनिंग इन द सेंस किछिटा को आम शुणीचे किछिटा को आम काजुअली नौचे एंड यहाँ गोटे कौन पोस्ट करुच्ची क्या ना
लिसनिंग को, फोकसेबल लिसनिंग को एटा कोन विरोध करूची बा कैजुअल लिसनिंग को। केमिति ना फोकसेबल लिसनिंग रे हम कोन पड़ले कि पूरा पूरा फोकस रो सहित जीवा, नेम रो ही जणा पड़ची कि पूरा फोकस रो सहित करबा। किंतु जदि गोटे फोकस रो सहित कले देन कैजुअल लिसनिंग कोन ए फोकस लिसनिंग को विरोध करूची। एंड एथरे कोन एग्जांपल्स नै जाय परबा। एंड आमे कैजुअल लिसनिंग को आगोटे पॉइंट अछि, कैजुअल लिसनिंग को आमे कहि परिबा कि हियरिंग बोली, अदर वे बा अदर नेम रे आमे हियरिंग बोली मध्ये कहि परिबा। जेमति कि म कहली हियरिंग इन द सेंस जोडा कि आमे सुनुचे बट सेधुर किछटा इफेक्टिव जोडा मेन पॉइंट को आमे अक्वायर करछे देन आउ किछि को आमे बस स्किप आउट करछे, एते भी आमे इंपोर्टेंस रो सहित आमे ताको सुनुने। तो आमे कैजुअल लर्निंग को हियरिंग लर्निंग मध्ये कहि परिबा। सपोज आमे एग्जांपल ले नै जाय परिबा कि हमर गोटे लिसन आमे का गोटे कहूँ देन आमर गोटे रेडियो चलची एंड देन साइड रे म्यूजिक मध्ये चलची, आमे रीडिंग मध्ये करछे, न्यूज़पेपर रीडिंग मध्ये करछे एवं फूड ईट करछे। जेते बेले एते सब प्रकार रो काम चलते सेते बेले निहाती भाबरे हमर गोटे पॉइंट रे हमर फोकस रे सेते बेटरली रही परिबनी। आमे याड म्यूजिक भी सुनुचे, सियाड रीडिंग न्यूज़पेपर को रीड मध्ये करछे, फूड मध्ये खाउचे, देन रेडियो मध्ये सुनछे, जेते बेले सेमती कहूचे किछिटा सो दैट एते इफेक्टिवली कैजुअली सेंस रे ही हमें कहूचे। देन थर्ड नंबर पॉइंट इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग फॉर द आउटलाइन फॉर लिसनिंग। आमे गोटे अंडरस्टैंड बुझुचे आउटलाइन को, बट जहाँ भी आमे सुनुचे ताहार आउटलाइन को आमे बुझुचे। इन द सेंस जेमते कहि परिबा कि रीडिंग अलाउड, हमर जो सपोज एग्जांपल नै जाय परिबा क्लासरूम रे सपोज टीचर्स गोटे स्टूडेंट को छिड़ा करके कहले कि रीडिंग करिया पई, किबा आमे मध्य जदि एज ए टीचर हिसाब रे आमे कोन करछे ना स्टूडेंट मान को रीड करूचे, मतलब कि आमे रीड करूचे इन स्टूडेंट माने सुनुचंती। सेते बेले कोन से माने कोन करछन ना हम वर्ड को आमे जोडा कहूचु सेटा को भलो से सुनुचंती, देन तार आउटलाइन जोडा अछि ताको अंडरस्टैंड करछंती। आमर प्रोनाउंस जोडा करछु ताको मध्ये अंडरस्टैंड करछंती। तो ओवरऑली टाइप्स ऑफ लिसनिंग 3 टाइप्स अछि, फोकसेबल, देन तापर सब स्किल ऑफ लिसनिंग। अच्छा इट गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सब स्किल ऑफ लिसनिंग रे इन सेंस साउंडेबल को नै को सब स्किल एंड वर्डेबल को नै की सब स्किल। जेमति कि साउंड इन द सेंस जेमति कि हमर होउची आइडेंटिफाई करछ डिफरेंट साउंड्स को, आमे डिफरेंट साउंड्स को सुनुचे एंड सेदरो बुझी पारछे। सपोज जेमति आमे पूर्वरु कहिले अलग अलग आम आख पाखर कोन होची ना अलग अलग साउंड्स सुबा होची, जेम कि म्यूजिक बाजुची कोठी म्यूजिक बाजू किबा कोठी न्यूज़ पे टीवी चलची किबा रेडियो चलची आ किछि के कोन कहउचंती, सो दैट कोन डिफरेंट साउंड्स को आमे सुनुचे। सेम दिन सरे ग्रुप साउंड आमे गोटे सेही भले साउंड्स रो बहुत सारा ग्रुप साउंड्स रो मध्ये आमे लर्न करचे। एंड तापर वर्ड को नेके हम अंडरस्टैंड करचे, सेतबेले कोन करचे ना अंडरस्टैंड करचे मीनिंग फॉर द वर्ड। आमे मीनिंग सुनिबा द्वारा वर्ड रो मीनिंग को हमें अंडरस्टैंड करछे, हमें क्वेश्चन आंसर को अंडरस्टैंड करछे, हमें सेंटेंस को अंडरस्टैंड करछे, हमें गोटे क्वेश्चन को लर्न करछे बा अंडरस्टैंड करछे, हमें तार गोटे पॉइंट को आइडेंटिफाई करछे। ओवरऑल कहे गले जदि फर्स्ट रे हमें साउंडेबल को नेकी सुनिबा बा कोन सोले साउंड को नेकी देन एथरे कोन गोटे क्वेश्चन को नेकी किबा सेंटेंस को नेकी किबा कोन से वर्ड को नेकी प्रोनाउंस को नेकी पॉइंट्स को नेकी। देन लास्ट आमे गोटे एज ए टीचर आमे जदि गोटे क्लासरूम रे गोटे पिला को आमे सुनेबा बा शिखेबा को चाहेबा
এই স্কিলটাକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବା କେମିତି ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଥିଙ୍କ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା କି ୱାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ କରିପାରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ଖେଳୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛେ ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ଆମେ କରୁଛେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିକୁ କି କଲର୍କୁ ଦେଖେଇବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କହିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନର ଯଦି টিভির তো তার কিছু সিরিজ যদি আমি ଦେଖିବା সো দ্যাট କ'ଣ ସେଦୁରୁ ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଓଭରାଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ଲର୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ କିମ୍ବା ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱେରେ ବି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗେମ୍ ଖେଳେଇ ପାରିବା ଡ୍ରଇଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଟେଲିଂ ଏସବୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ପାରିବା টিভিজ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ମେମୋରେବୁଲ୍ ପାଇଁ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଲର୍ନ କରାଇ ପାରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଫିନେଟଲି ଲିସନିଂ ପାୱାରଟା ବା ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ एंड जदि आम बुझा चाहिए आर गोटे अलग आम टे बाहर चाहिए सो दैट कौन गोटे पिलाटा जब आम छोट स्टेज को देखा देन भी से कौन हो गोटे पिला शुणी शुणी मन रखुची तो ओवरऑल यहाँ लिसनिंग स्किल्स एंड लिसनिंग